नमस्कार दोस्तों। यूएस और यूके की शिप सोलोमन आइलैंड के लिए गई, बट उनको वहां पर विजिट नहीं करने दिया। और कुछ समय बाद वो वापस लौट गई, और वापस लौटने के बाद जो वेस्टर्न मीडिया के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया, यूएस के अंदर जो बातें चली, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और चाइना के दबाव में आकर सोलोमन आइलैंड ने इन शिप को यहाँ पर विजिट नहीं करने दिया। अब बात करें चाइना का यहाँ पर रोल क्या है। पहले हम सोलोमन आइलैंड की बात करें। जो यहाँ पर सोलोमन आइलैंड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास में है, और साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर। यहाँ पर 6 बड़े बड़े जो आइलैंड है और बाकी छोटे छोटे आइलैंडों की यहाँ पे श्रृंखला है, द्वीपों की। और यह ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश की यहाँ पर हुकूमत रही है, और 1978 के अंदर यह आज़ाद हुआ। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, ज़्यादा बड़ी यहाँ की पॉपुलेशन तो है नहीं, 6.5 या 7 लाख के अप्रोक्स यहाँ की जो पॉपुलेशन है। अब चाइना का यहाँ पर रोल क्या है, देखो। हुआ ये था कि चाइना ने सोलोमन आइलैंड के साथ अप्रैल महीने के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया। अब एग्रीमेंट साइन होने के बाद जो इस आइलैंड के ऊपर जो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, और क्यों किया? क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत जो चाइना अपनी मिलिट्री है यहाँ पर ला सकता है, वो किसी भी टाइम अपने जो शिप है यहाँ पर खड़ा कर सकता है। अब ऐसा होने के बाद उसके बाद जो यूएस ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से चाइना यहाँ पे एंटर हुआ है, आगे आने वाले टाइम पे जो यहाँ पर चाइना अपनी पावर को बढ़ाएगा, और आगे आने वाले टाइम पे जो अपना मिलिट्री बेस को खड़ा कर सकता है। और ऐसा कुछ हुआ तो यह कि जो भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है। बट उसके बाद जो यहाँ के जो सोलोमन आइलैंड के जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने एग्रीमेंट साइन किया, इस एग्रीमेंट के तहत हमने ये नहीं कहा कि चाइना को तुम अपना यहाँ पे मिलिट्री बेस को खड़ा करो, बट हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि डोमेस्टिक सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिचुएशन के अंदर जो हमको किसी भी टाइम मतलब खतरा पैदा हो, तो उसके लिए हमने क्या है, चाइना से मदद मांगे कि मुसीबत टाइम पे हमारी मदद करे। अब हुआ ये था कि यूएस यूके की जो शिप गई थी वहां पे, उनको विजिट नहीं करने दिया, और उसके बाद जो वेस्टर्न मीडिया के अंदर बातें आई, तो उसके बाद जो यहाँ के प्रधानमंत्री ने बात कही, जो कि वेस्टर्न मीडिया जो बातें कर रहा है ये बिल्कुल झूठ है, चाइना का यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ा। तो हमने तो बस जो कागज कार्रवाई थी वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए हमने इन शिप को अप्रूवल नहीं दे पाए। और उसने कहा कि जो सोलोमन आइलैंड में, कि हम एक तरह का नया मैकेनिज्म, नई तरह के एक प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत जो हम आगे आने वाले टाइम पे इन शिप को भी यहाँ पर विजिट करवा पाएंगे। और जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती, जब तक हम कोई भी शिप को यहाँ पर विजिट करने नहीं दे सकते। अब यहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ना, अब इसके पीछे क्या रीजन है, देखो। चाइना साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर जो 8 कंट्रियों के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है। जैसे कि बात करें 2010 के अंदर $95 मिलियन, जिसके अंदर ग्रांट लोन, या भाई जो ग्रांट का साइन है, यहाँ पे जो लोन का साइन है। 2016 की बात करें $227 मिलियन, 2018 की बात करें $276 मिलियन, 2019 की बात करें $170 मिलियन। इतना पैसा इन्वेस्ट करता है। अब कोई भी कंट्री इतना पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगी? हरी में तो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता कोई भी। अब देखो चाइना के हिसाब से, जो कि साउथ पैसिफिक ओशन चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो BRI प्रोजेक्ट के लिए, और तो जो एयर सिल्क रोड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाइना के लिए, जो कि इसको एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है। और ये मत सोचना कि सोलोमन आइलैंड स्टार्टिंग से चाइना के पक्ष में था। सोलोमन आइलैंड और जो बाकी जो 4 आइलैंड है, ये हमेशा हमेशा चाइना के विरोध में खड़े थे, और ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री से मानते थे। अब 2019 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सोलोमन आइलैंड चाइना के पक्ष में चला गया। अब 2019 के अंदर ये हुआ कि चाइना ने सोलोमन आइलैंड के ऊपर $730 मिलियन इन्वेस्ट किए। अब इतने डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद सोलोमन आइलैंड ने चाइना का पक्ष लेना शुरू कर दिया, उसकी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ये आइलैंड है, और जो सोलोमन आइलैंड है। अब यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकता है।